29 जुलाई 2019 को पूजा सिंह डे नाम की 32 साल की महिला कोलकाता से बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट पकड़ती है। बेंगलुरु पर लैंड करने के बाद इसने ऑनलाइन टैक्सी पहले से ही बुक की हुई थी जो एयरपोर्ट के बाहर इसे मिल जाती है। वो टैक्सी इसे एयरपोर्ट से इसके होटल तक छोड़ देती है। दरअसल ये जो प्रिया सिंह डे नाम की लड़की होती है ये पहले मॉडलिंग किया करती थी, लेकिन फिर इसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद ये कोलकाता में ही अपने पति के साथ रहा करती थी और इसका इवेंट मैनेजमेंट का काम था और इसी काम के चलते 29 जुलाई 2019 को ये कोलकाता से बेंगलुरु आई थी। अब जिस वक्त ये एयरपोर्ट से अपने होटल की तरफ टैक्सी में बैठकर जा रही थी तो ये टैक्सी वाले से बात करती है। इसे टैक्सी वाले का नेचर अच्छा लगता है तो ये इसे कहती है कि 31 तारीख को यानी कि 2 दिन के बाद इसे वापस होटल से एयरपोर्ट जाना है क्योंकि इसकी कोलकाता के लिए फ़्लाइट है तो तुम मुझे ड्रॉप कर देना। अब अक्सर क्या होता है जो ऑनलाइन टैक्सी आप बुक करते हैं अगर उस ड्राइवर से आप ऑफलाइन डील कर लेते हैं तो ड्राइवर को ज़्यादा बेनिफिट होता है और पूजा सिंह डे ने इस टैक्सी ड्राइवर के साथ ये ऑफलाइन डील करी थी 1200 रुपये में। अब दिन आ जाता है 31 जुलाई 2019 का। होटल से निकलने से पहले पूजा सिंह डे अपने पति को कोलकाता में कॉल करती है और उसे कहती है कि वो होटल से निकल रही है और दोपहर तक वो वापस कोलकाता पहुंच जाएगी। उसके बाद टैक्सी आ जाती है और टैक्सी में बैठकर पूजा सिंह डे अपने होटल से निकल जाती है। अब 31 जुलाई 2019 की दोपहर तक पूजा सिंह डे को कोलकाता पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। पूजा सिंह डे अपने घर नहीं पहुंचती है। उसका पति लगातार उसके दोनों मोबाइल पर कॉल कर रहा था लेकिन दोनों ही मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे थे और ये कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी की तरफ आशंका जता रहा था। अब पूजा सिंह डे का जो पति होता है वो पूजा सिंह के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, उन सभी से कॉल करके पूजा के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी पूजा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसी के चलते पूजा का हस्बैंड डिसाइड करता है कि उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करेगा। वो घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर पूजा सिंह के नंबर से एक टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा हुआ था आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी नीड कैश। यानी कि पूजा अपने पति से कह रही थी कि मैं हैदराबाद में हूं और मुझे पैसों की आवश्यकता है। उसके बाद एक दूसरा मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है आई नीड 5 लाख रुपीज़ राइट नाउ, यानी कि मुझे अभी 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब यहां तक देखने में सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही है कि पूजा शायद किसी काम से हैदराबाद गई हो, उसे पैसे की आवश्यकता पड़ी हो, लेकिन पूजा का पति नोटिस करता है कि ये मैसेज भेजने वाली पूजा नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि पूजा सिंह की जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी थी और ये जो टेक्स्ट मैसेज आया था इसमें काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई दे रही थी, यानी कि किसी की टूटी फूटी इंग्लिश में ये मैसेज किया गया था, जिससे पूजा सिंह का हस्बैंड समझ जाता है कि पूजा सिंह नहीं बल्कि इस मोबाइल पर कोई और है। और ये बात जानते ही वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और कोलकाता पुलिस को इस बात की सूचना देता है, सारी बातें पुलिस को बता देता है। अब कायदे से तो पुलिस को इसमें एक्शन लेना चाहिए था, उन्हें बेंगलुरु पुलिस से संपर्क करना चाहिए था, पूजा की डिटेल साझा करके उसकी छानबीन होनी चाहिए थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ऐसा नहीं करती है। वो रिपोर्ट फाइल कर लेते हैं और कहते हैं कि आप घर जाइए, आपकी बीवी जल्दी ही वापस आ जाएगी। कोलकाता पुलिस को लग रहा था कि पूजा सिंह पढ़ी लिखी होशियार लड़की है, कहीं चली गई होगी और काम खत्म होने के बाद वापस घर आ जाएगी। अब इधर कोलकाता पुलिस तो इस केस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी, लेकिन उधर बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास अगले दिन यानी कि 1 अगस्त 2019 को एक व्यक्ति देखता है कि एक महिला औंधे मुंह पड़ी हुई है और बेसुध अवस्था में है। नज़दीक जाकर जब वो लोग चेक करते हैं तो वो पाते हैं कि वो महिला की मृत्यु हो चुकी है। उसके चेहरे को किसी भारी चीज़ से कुचला गया था, उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। और ये जो महिला की डेड बॉडी मिली थी ये बेंगलुरु एयरपोर्ट से कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर मिली थी। ये लोग पुलिस को बुला लेते हैं, पुलिस आ जाती है, उस लड़की की पॉकेट वगैरह चेक की जाती है तो उसके पास से कोई भी आईडी नहीं मिलती है, कोई मोबाइल नहीं मिलता है और उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचला हुआ था कि वो पहचान में भी नहीं आ रही थी। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सबसे पहले पुलिस आसपास के थानों में मिसिंग रिपोर्ट की जांच करना शुरू कर देती है, क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटों में अगर किसी की बेटी, बहन या बीवी गायब हुई होगी तो उसने मिसिंग रिपोर्ट फाइल जरूर की होगी। लेकिन यहाँ पर बेंगलुरु पुलिस को ऐसा कोई भी डाटा नहीं मिलता है, ऐसी किसी भी लड़की या महिला की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिलती है। अब पुलिस उस बॉडी का पोस्टमार्टम करा लेती है। पोस्टमार्टम में पाया जाता है कि इसकी मृत्यु 24 से 48 घंटे के बीच में हुई है। इसके शरीर पर 22 बार चाकू से हमला करके इसके चेहरे को भारी पत्थर से कुचला गया था ताकि इसकी शिनाख्त ना हो सके। पुलिस इंतजार करती है कि बॉडी को कोई क्लेम करने के लिए आए,
लेकिन जब कोई भी बॉडी को क्लेम करने के लिए नहीं आता है तो पुलिस यहाँ पर उसके फोटोग्राफ्स, उसके कपड़े वगैरह के सैंपल, डीएनए सैंपल को प्रिजर्व करके और कानूनी तरीके से उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है। अब हालांकि पुलिस ने उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन पुलिस की टीम अभी भी इस छानबीन में लगी हुई थी कि ये महिला कौन थी और इसकी हत्या किसने की थी। इसी के चलते पुलिस नोटिस करती है कि इस महिला ने जो कपड़े पहने हुए थे वो ब्रांडेड शोरूम से लिए गए थे। उसी के सीरियल नंबर के आधार पर पुलिस बेंगलोर में उस शोरूम में एंटर करती है और वहाँ वो सीरियल नंबर दिखा के चेक कराती है कि ये ड्रेस कहाँ से खरीदी गई थी। अब बड़े बड़े शोरूम में क्या होता है, जब आप कोई ड्रेस वगैरह खरीदते हैं तो उसकी पूरी डिटेल फीड हो जाती है। अब इस शोरूम में उस कपड़े का जो सीरियल नंबर होता है, यानी कि उस डेड बॉडी के कपड़ों पर जो सीरियल नंबर होता है, उसको अपने डाटा में फीड करती है। तो मालूम चलता है कि ये ड्रेस बेंगलोर से नहीं बल्कि कोलकाता से खरीदी गई थी। कोलकाता के शोरूम का एड्रेस पुलिस ले लेती है और बेंगलोर पुलिस कोलकाता पहुंच जाती है छानबीन करने के लिए। वो उसी शोरूम में जाते हैं, उस सीरियल नंबर को मैच करा के पता चलता है कि यह ड्रेस किसी महिला ने खरीदी थी और उस महिला की जो डिटेल्स है वो पुलिस ले लेती है। उसके बाद पुलिस उस शोरूम के आसपास के जितने थाने होते हैं वहाँ की मिसिंग रिपोर्ट जब चेक करती है तो पुलिस को मिलता है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर वहाँ पर कुछ मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी और उसमें एक मिसिंग रिपोर्ट मैच कर रही थी जो पूजा सिंह डे के पति ने की थी। अब इस मिसिंग रिपोर्ट डाटा के आधार पर और शोरूम से मिली डिटेल्स के आधार पर पुलिस पूजा सिंह डे के परिवार तक पहुँच जाती है। उस डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स, उनके कपड़ों के फोटोग्राफ जब पूजा सिंह डे के हस्बैंड और फैमिली को दिखाए जाते हैं तो वो उसको पहचान लेते हैं और ये कहते हैं कि कोई और नहीं बल्कि पूजा सिंह डे ही है। यानी कि अगर कोलकाता पुलिस सही टाइम पर एक्शन लेती और बेंगलोर पुलिस से संपर्क करती तो हो सकता है इसके बारे में पहले ही मालूम चल जाता, लेकिन बेंगलोर पुलिस ने जो यहाँ पर कार्रवाई की उसके कारण बॉडी की शिनाख्त हो पाई। अब पूजा सिंह डे का हस्बैंड पुलिस को सारी बात बताता है कि पूजा 29 जुलाई 2019 को कोलकाता से बेंगलोर गई थी और उसके बाद उसे 31 तारीख को वापस आना था, लेकिन वो वापस नहीं आई। इसी आधार पर बेंगलोर पुलिस वापस बेंगलोर आती है और सबसे पहले वो एयरपोर्ट के सीसीटीवी चेक करती है, जहाँ पर 29 तारीख को पूजा सिंह डे एयरपोर्ट से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और वो एक टैक्सी में बैठकर गई थी। उस टैक्सी को उसने ऑनलाइन बुक किया था। अब सीसीटीवी कैमरे में उस टैक्सी का नंबर आ जाता है, तो उसके नंबर के आधार पर और पूजा सिंह डे के मोबाइल डाटा के आधार पर पुलिस पता लगा लेती है कि उसने एक ऑनलाइन ओला टैक्सी बुक की थी। उसके ड्राइवर की डिटेल निकाली जाती है तो एक चौंकाने वाला खुलासा ये होता है कि उस टैक्सी ड्राइवर ने पूजा सिंह डे की बुकिंग के बाद एक भी बुकिंग नहीं ली थी, यानी कि उस दिन के बाद से उसने अपनी गाड़ी बुकिंग में चलाई नहीं थी, जिससे पुलिस को शक होता है कि हो ना हो पूजा सिंह की हत्या के पीछे ये टैक्सी ड्राइवर हो सकता है। पुलिस उसके मोबाइल को ट्रैक करती है और जल्दी इस टैक्सी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसका नाम HM नागेश था और इसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल थी। पुलिस इसको अरेस्ट करती है और इससे पूजा सिंह डे के बारे में पूछती है तो ये कहता है कि 29 तारीख को इसने एयरपोर्ट से पूजा को पिक किया था और उसे होटल में जाकर छोड़ दिया था। उसके बाद वो नहीं जानता पूजा सिंह डे कहाँ गई। अब यहाँ तक तो इस ड्राइवर की बातें वेरीफाई हो रही थी, लेकिन पुलिस अब उस होटल में जाती है जहाँ पर पूजा सिंह रुकी हुई थी। उसके सीसीटीवी कैमरे चेक होते हैं तो मालूम चलता है कि 31 जुलाई 2019 की सुबह वो होटल से बाहर निकली थी और फिर से वो इसी टैक्सी में बैठकर होटल से गई थी, जबकि ये ड्राइवर इस बात को मना कर रहा था कि 31 तारीख को इसने पूजा को पिक किया था। यहीं पर पुलिस को डाउट होता है। पुलिस सख्ती से जब इस ड्राइवर के साथ पूछताछ करती है तो सारी सच्चाई खुल के सामने आ जाती है। अब ये HM नागेश नाम का जो टैक्सी ड्राइवर होता है ये पुलिस को बताता है कि 29 जुलाई 2019 को इसे ऑनलाइन बुकिंग मिली थी, जिसमें पूजा सिंह डे की टैक्सी में एयरपोर्ट से बैठी थी और होटल रूम तक इसे छोड़ना था। इसी दौरान ये नोटिस करता है कि पूजा के पास दो मोबाइल है। उसके पास एक एप्पल का मोबाइल था, दूसरा सैमसंग का मोबाइल था। उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे, वो फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए HM नागेश को लगा कि ये महिला काफ़ी अमीर है, इसके पास पर्स भी है, हो सकता है इसके पर्स में बहुत सारे पैसे भी हों, दो मोबाइल हैं, तो इसके पास ATM और क्रेडिट कार्ड भी होंगे और इसी के चलते HM नागेश के मन में थोड़ा लालच आ जाता है। अब इसी दौरान जो पूजा डे होती है वो HM नागेश से कहती है कि 31 तारीख को उसे फिर से होटल से वापस एयरपोर्ट जाना है और उसके लिए वो उसे लेने आ जाए। इसकी बुकिंग वो ऑनलाइन नहीं करेगी, ऑफलाइन ही पेमेंट कर देगी। अब यहाँ पर HM नागेश के मन में ख्याल आता है कि क्योंकि ये बुकिंग ऑनलाइन नहीं हुई थी वापस जाने की, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था और यहीं पर ये HM नागेश जो होता है ये पूजा सिंह डे को लूटने का प्रोग्राम बना लेता है। 31 जुलाई 2019 को ये पूजा सिंह को अपनी टैक्सी में बिठाता है, लेकिन इस बार इसने गाड़ी में पहले से एक चाकू रखा हुआ था। कुछ दूरी पर जाने के बाद ये उसे एक सुनसान इलाके में ले जाता है और चाकू की नोक पर उसके साथ लूटपाट करने की कोशिश करता है। इसके दोनों मोबाइल छीन लेता है, उसके क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड छीन लेता है। इसे उम्मीद थी कि उसके पर्स में इसे मोटा कैश मिलेगा, लेकिन यहाँ पर HM नागेश के हाथ सफलता नहीं लगती है, क्योंकि
पूजा सिंह डे के पास कैश के रूप में केवल 500 रुपये ही मिलते हैं। और जब ये 500 रुपये एचएम नागेश देखता है तो वो भड़क जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इस लूटपाट में उसे लाखों रुपए मिलेंगे, जिसके चलते अब वो पूजा सिंह के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। पूजा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो बार बार कह रही थी कि पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करेगी, तुम्हें जेल हो जाएगी। इसी से एचएम नागेश डर जाता है और अब वो पूजा सिंह डे की हत्या करने का प्लान बना लेता है। ये तकरीबन 22 बार चाकू से उसके ऊपर हमला करता है। हमला करने के बाद ये उसे एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में ले जाता है और एक बड़े पत्थर से बार बार उसके चेहरे पर हमला कर उसका पूरा चेहरा बिगाड़ देता है। उसके बाद ये उसके दोनों मोबाइल ले लेता है, उसका एटीएम और उसके जो क्रेडिट कार्ड है वो सब ले लेता है। जिसके बाद इसने पूजा के हस्बैंड को टेक्स्ट किया था कि मैं हैदराबाद में हूँ और मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। इसे लग रहा था कि पति अकाउंट में पैसे भेजेगा तो ये एटीएम से निकाल लेगा, क्योंकि पूजा सिंह डे के एटीएम में भी ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो इस कारण यहाँ पर लालच में आकर एचएम नागेश ने पूजा सिंह डे की हत्या कर दी, उसकी डेड बॉडी को एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया और उसके बाद ये फरार हो गया। इसने कोई भी बुकिंग नहीं ली। इस केस में बेंगलोर पुलिस की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि एक लावारिस डेड बॉडी उन्हें मिली, उसकी शिनाख्त नहीं हुई। उसके बावजूद भी बेंगलोर पुलिस ने पूरी शिद्दत से इस केस की छानबीन की और उसकी ड्रेस से पहले बॉडी की शिनाख्त की और फिर अपराधी को भी पकड़ा। अगर हर पुलिस वाला इसी तरीके से शिद्दत के साथ काम करे तो क्राइम रेट काफ़ी हद तक कम हो जाए, लेकिन अक्सर पुलिस ऐसा नहीं करती है। पुलिस वाले इंतज़ार करते हैं कि पहले क्राइम हो जाए, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाएंगे। बाकी आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।